और निश्चित तौर पे हम रेवाड़ी जीत रहे हैं। अब मैं यहाँ घूम रही हूँ और हमारे यहाँ पे सरकार हमारी बनने जा रही है, ये तय है कि जिस तरह से बॉर्डर को इन्होंने सील किया, किल गाड़ने का काम किया, दीवार खड़ा करने का काम किया, किसानों को आतंकवादी बोलने का काम किया, तो ये भाजपा सिर्फ अपने जुमले में ही अपने फंसते जा रहे हैं। तो महिलाएं इस चीज को महसूस करती है कि कांग्रेस के सरकार में कितनी कीमत थी और भाजपा की सरकार में उन्होंने सब्सिडी का बात किया। अग्निवीर और सेना एक ऐसी है कि देश की शक्ति है और इस शक्ति को इन्होंने कमजोर करने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हरियाणा विधानसभा चुनाव परवान पर है। अब 4 दिन बचे हैं, उसके बाद जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और जिसे जन समर्थन और जनाधार देगी वो यहाँ की सरकार और सत्ता चलाएगा। हालांकि हम हर जगह घूम रहे हैं। अभी हम रेवाड़ी में मौजूद हैं और रेवाड़ी में हमारे साथ पूनम पासवान हैं, कांग्रेस से नेत्री हैं और कांग्रेस से बड़ी नेता हैं। हम लोग बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ हरियाणा में है तो हरियाणा की स्थिति, आबो हवा क्या है, इस पे बातचीत करेंगे। दीदी, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज योगेंद्र यादव लगातार 2-3 दिन से कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, आंधी है या सुनामी है, ये जनता तय करेगी। आप कांग्रेस में हैं, आपको क्या लगता है कि सच में सुनामी या आंधी चल रही है या बस एक बात की जा रही है? नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा है कि सुनामी तो बिल्कुल चल रही है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, यहाँ पे स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई। उन लोगों का जो रुझान है कांग्रेस के प्रति, और मैं जब रास्ते से आ रही थी दिल्ली से चल के, तो ये एहसास हो गया, और मैं खासकर बिहार से भी हूँ, तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग हैं। जो उन लोगों से बात होती है तो ज़्यादातर जो हमें बात होती है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और निश्चित तौर पे हम रेवाड़ी जीत रहे हैं। अब मैं यहाँ घूम रही हूँ और हमारे यहाँ पे सरकार हमारी बनने जा रही है, ये तय है। ये क्या लगता है 10 सालों में जो सरकार ने काम किया वो उसके खिलाफ जन समर्थन है या पहलवान, किसान, जो तमाम मुद्दे चल रहे थे वो खिलाफ है? क्या मूल बात है? देखिए, सभी ये पहलवान का तो मुद्दा है ही, क्योंकि और उसके बाद किसान के जो मुद्दा है, जो देखे होंगे आपने कि जिस तरह से बॉर्डर को इन्होंने सील किया, किल गाड़ने का काम किया, दीवार खड़ा करने का काम किया, किसानों को आतंकवादी बोलने का काम किया, तो ये भाजपा सिर्फ अपने जुमले में ही अपने फंसते जा रहे हैं। और जो अभी जो नया जो सर्वे आया है, जो युवा हमारे जो बेरोजगारी जो 26% आया है, उनका जवाब बेरोजगारी हमारे युवा भी देंगे, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और साथ में जो अभी महंगाई है उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है भाजपा में। और भाजपा ने सिर्फ जो सरकार बनाई है, सिर्फ जुल्मे की सरकार रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि जिस तरह से घटनाएं घटी है, ये बिल्कुल कांग्रेस के राज में इस तरह की घटना नहीं हुई है। लोग सड़क पर, दलित भी आज जग चुके हैं और दलित भी आज के दिन में समाज के लोगों ने कांग्रेस को वोट भरपूर रूप से दे रहे हैं। सभी समुदाय के लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। अभी किसान आंदोलन हो रहा था, पूरे देश के लोग सड़कों पे थे, आपने ये बात कही। पहलवानों की अगर बात करें तो अभी एक तस्वीर वायरल हुई है विनेश फोगाट की राहुल गांधी के साथ, जिस पर ब्रजभूषण सिंह ने टिप्पणी की है कि इतने जिस गर्मजोशी से दोनों ने हाथ पकड़ा है, ऐसी तस्वीर तो मेरे साथ भी विनेश की नहीं है। इस टिप्पणी पर क्या कहेंगी? देखिए, राहुल जी जननायक नेता है, देश का जननायक नेता है, और भाजपा की एक नेचर रही है सिर्फ टिप्पणी करना। अगर किसी व्यक्ति ने, किसी खिलाड़ी ने अगर हमारे नेता को गर्मजोशी से स्वागत करते हैं तो उनको क्यों तिरकी लग रही है, क्यों परेशान है? ये तो अच्छी बात है कि हमारे नेता को देश के लोग, खिलाड़ी, किसान, मजदूर, युवा सभी कोई चाह रहे हैं, और वो अगर चाहे गर्मजोशी से उनका स्वागत किए हैं तो ये अच्छी बात है। अभी यहाँ हम लगातार कवर कर रहे हैं तो ये लोगों में बातें हो रही है कि कांग्रेस ने कहा है कि जो वृद्धा पेंशन है उसको 6,000 करेंगे, सिलेंडर जो है उसको 500 कर देंगे। तो लोगों में चूंकि महंगाई बहुत हुई है तो ये मसले जो हैं वो ज़मीन पर असर कर रहे हैं। लगता है कि सरकार बनते पहले कलम से ये सारी बातें होंगी। देखिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने कर्नाटक में देखा योजना जो सरकार ने उनको इम्प्लीमेंट किया,
उसके बाद अभी जो झारखंड में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस हमारी गठबंधन की सरकार है, मैया योजना जो भी आई है, पूरे झारखंड में महिलाओं को जो मिल रही है, महिलाओं एक तरफा होके इस बार वहाँ पे वोट करने जा रही। और अभी जो गैस सिलेंडर की बात किए और आपने ये, निश्चित तौर पे लोगों के बीच जाएगी। और महंगाई से त्रस्त हो गए महिलाएं जो है, गैस सिलेंडर से ही खाना बनाती हैं, उनको ज़रूरत पर डे होती है, तो महिलाएं इस चीज़ को महसूस करती है कि कांग्रेस के सरकार में कितनी कीमत थी और भाजपा की सरकार में उन्होंने सब्सिडी का बात किया और क्या सब्सिडी मिलती है, 2 गुना पैसा तहसील है। इसलिए इस बार महिला ने जवाब जो हमारे हरियाणा के जो रेवाड़ी और 20 सीट में हमारे लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, निश्चित तौर पे जनता जवाब देगी और इस बार फुल बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। हम घूम रहे हैं तो सबने कहा अग्निवीर का जो सेना में बहाली ली जा रही है उसका बहुत विरोध है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गणित देखें तो रेवाड़ी एक ऐसी विधानसभा है जो सबसे ज़्यादा सेना में लोगों की भर्ती यहाँ से देता है। अब उनका कहना है कि ये जो है ये युवाओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है कि वो 4 साल में कहाँ जाएंगे, उनकी शादी भी नहीं होगी। ऐसे में राहुल गांधी ने आश्वस्त किया था कि ये अग्निवीर योजना वापस होगी। आपको लगता है कि सरकार बनते ये योजना वापस होगी? देखिए, हमारे राहुल गांधी जी अग्निवीर जो योजना लाई इनके खिलाफ हैं और ये अग्निवीर योजना, हम भी एक सैनिक का बेटी हैं। मुझे दर्द है कि जो व्यक्ति 15 साल में रिटायर्ड होते हैं आर्मी में, आप कभी भी रिजनेशन दे के वापस आ सकते हैं और ये अपनी इच्छा के अनुसार। और ये 5 साल में, ये आप सोच लीजिए कि 5 साल में जो जीवन भर व्यक्ति कमाते हैं, एक घर नहीं बना पाते हैं और आज वो 5 साल में वो समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या करेंगे। उनके कल बच्चे होंगे, उनके माँ हैं, फिर वो किस जॉब के लायक रहेंगे। तो ये सरकार जो है अग्निवीर और सेना एक ऐसी है कि देश की शक्ति है और इस शक्ति को इन्होंने कमज़ोर करने का काम किया। इसका जवाब हम समझते हैं कि कई युवा ने, आप देखा कि जिस तरह से अग्निवीर में जो 5 साल से जो लाए इन्होंने, उसको लेके कितने बच्चे हमारे फांसी भी लटकने का काम किया, आत्महत्या किए। इसका तो भरपाई भाजपा को करना पड़ेगा। आखिरी सवाल मैम कि हरियाणा के बाद झारखंड एक चुनावी राज्य है, वहाँ नरेंद्र मोदी की जनसभा होती है और उस जनसभा में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कांग्रेस झारखंड को लूट रही है और झारखंड लगातार लूटती रही है। आप वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में, वहाँ आपकी सरकार है, क्या कहेंगी? मैंने तो कहा ना कि मैया योजना ऐसी योजना है, अगर लूटती तो आप कांग्रेस पार्टी और हमारे जो गठबंधन की सरकार है ये योजना नहीं लाती। ये लूट का नतीजा नहीं, ये अच्छी एक सरकार दे रही है और फिर हम लोग वहाँ पहले से फुल बहुमत में हम फिर वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये लूट की बात अगर मोदी जी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर लूट हो रही है जीएसटी में लूट हो रही है, सबसे अगर ज़्यादा लूट हुई है तो नोटबंदी में लूट हुई है। इससे बड़ा देश में कोई लूट नहीं हो सकती है। और जो खुद लुटेरा हो वो दूसरे को लुटेरा कहे, ये समझिए सरासरी जो हमारे अमित शाह जी का जुमला है वो साबित प्रधानमंत्री जी पर हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ पूनम पासवान थी जो साफ कह रही थी कि जितने भी जुमले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होते हैं वो बस जुमले होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी रोजगार की बात की थी, उन्होंने भी सिलेंडर की बात की थी, उन तमाम बातें किए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। झारखंड पर बातचीत करने पर साफ कहा कि झारखंड को तमाम भाजपा के लोगों ने लूटा है। आप बने रहे महाखबर के साथ। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।